शहर की सत्ता का संग्राम। जनता कौन सा चेहरा ऐसा चाहती है जो जनता की कसौटी पर खड़ा उतरेगा? भाई हमें तो जो अभी तक लगा है जिसकी मेहनत और जिसकी ईमानदारी पर, हमें तो इस मकसद में राम प्रताप गुप्ता ही एक ऐसा 2 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर किसी के पास जाते हैं, बुलाते हैं, मिलते हैं, योगदान देते हैं। और क्या चाहिए? अच्छा ने पहले भी जो दिए हैं ईमानदारी के तौर पे दिए, नहीं काम करवाते कोई भी। अपना वोट लेने आते हैं, वोट के बाद यहाँ शक्ल भी नहीं दिखाते। हमारे रेलवे ने रास्ता बंद कर दिया, 40,000 आदमी बेकार कर दिए। अच्छा 3 किलोमीटर दूर की जाना पड़ता है माने कोई काम जाना। शहर की तो भाई राम प्रताप गुप्ता है, अभी जो कोरोना काल में भी साथ दिया बेचारे ने उसने। वैसे हो चाहे खिलाड़ियों का हो चाहे कैसे भी हो, तो राम प्रताप गुप्ता जी वहाँ पहुँचते हैं। तय नहीं हो पाया सर। सुनने में आया था राम प्रताप गुप्ता जी और एक ज्योति सैनी जी भी जो इसके चेयरमैन की दौड़ में शामिल है। पार्टी दोनों की अलग है लेकिन वोट आपका एक है, वार्ड एक ही है, तो किसको देंगे? कैथल शहर की सत्ता का संग्राम, जिसमें हम जानते हैं कि जनता की नज़र में कौन सा चेहरा खरा उतरेगा जनता की कसौटी पर, और यही जानने हम पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी मोहन नायक मेरे साथ है। जिस तरह वार्ड दर वार्ड हर लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी मोहन जी। बिल्कुल, और उस चेहरे की तलाश में है। और जनता कौन सा चेहरा ऐसा चाहती है जो जनता की कसौटी पर खड़ा उतरेगा? विभिन्न चेहरे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, तमाम ऐसी पार्टियां जो हर अपने एक चेहरे को मैदान में उतारेंगे, लेकिन जनता की कसौटी पर वो चेहरा कौन सा होगा? आज उसी को लेकर वार्ड 22 के रामनगर में पहुंचे और तमाम लोग इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बताएंगे कि ऐसा कौन सा चेहरा है। जी। तो अगर बात करें जिस तरह तमाम सियासी दिग्गज तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपनी अपनी ताल ठोके हुए हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अपनी जानी होगी नेताओं के मन की बात, लेकिन अब हम जानने पहुंचे हैं जनता के मन की बात। ये तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका नाम है कैथल की सत्ता का संग्राम, जिसमें जानते हैं हम जनता के मन की बात और उन नेताओं के लिए जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हम जानेंगे इस ग्राउंड के थर्मामीटर से, जानेंगे इस कसौटी पर खरा उतारेंगे कि कौन वो लोग हैं जिनको नेता पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है, या फिर किस तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। जी बिल्कुल। वहीं पर अगर हम भाजपा की पार्टी की बात करें तो ऐसे वो चेहरे कौन से हैं जो दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं? वहीं भाजपा में बात करें, सुरेश गर्ग नौच जो दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, ज्योति सैनी जो है वो दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अग्रवाल, संजय भारद्वाज, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा से अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बागड़ी जी, हम अगर कांग्रेस की बात करें तो ऐसे कांग्रेस के कौन से चेहरे हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी किए हुए हैं? कांग्रेस की तरफ से भी 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो लगातार अपनी अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। हालांकि मोहन जी, अभी किसी भी दल ने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन शायद 2-4 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो वो भी लगातार अपनी हाजिरी को अपने आकाओं के पास तेज कर देंगे। तो बात करें कांग्रेस से, रामनिवास मित्तल है, राजीव गुप्ता है, पवन थरेजा है, ऐसे 2-3 नाम हैं जो वहाँ पर जो है लगातार लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से राम प्रताप गुप्ता है, निर्दलीय विक्की शर्मा है। तो बातचीत शुरू कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है जनता का? बिल्कुल, जनता से सीधा हम बात कर लेते हैं, आखिरकार किस चेहरे पर वो मोहर लगाएंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि हम आपकी बात जो है वो सीधा जनता तक पहुंचा सके। आखिरकार जनता चाहती क्या है? क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। ऐसा क्या कौन सा चेहरा आप मानते हैं? तमाम चेहरों की बात हमने की, और कौन सा आपको लगता है कि खरा उतरेगा और उससे क्या मुद्दे होने चाहिए कैथल शहर के लिए? देखो, कैथल शहर में अपने विकास के लिए मेन मकसद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हर साइड से विकास की जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम है। जो भाई हमें तो जो अभी तक लगा है जिसकी मेहनत और जिसकी ईमानदारी पर, हमें तो इस मकसद में राम प्रताप गुप्ता ही एक ऐसा नेता लगता है कि शायद वो इस भाव से, इस राजनीति उसका कोई मंच भी नहीं था, आया भी इसी कारण है वो कि मैं कुछ करके दिखाऊं। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा नेता साबित होना चाहिए। विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं यही है सर, एक ईमानदार आदमी है, दूसरी बात प्रॉपर्टी से जुड़े हुआ आदमी है, उसने हर कॉलोनी गली मोहल्ले का अंदाजा है कि कहाँ से कैसे ठीक होगा। तो मेरे ख्याल से उसकी नीतियाँ और एक साफ नीयत और अच्छी नीयत का आदमी है। ऐसे कितनी बार आपके यहाँ दौरा कर चुके हैं और ऐसे क्या आपको विश्वास दिलाकर गए हैं कि वो ऐसे वादे आपसे करके गए हैं कि मैं सत्ता की कुर्सी पर बैठता हूँ, चेयरमैन की पर्सन की कुर्सी पर बैठता हूँ तो मैं वो करके दिखाऊंगा? साथियों, कई बार उससे देखने को मिला है, उसने कहा है कि मेरे मन में जो ख्याल है, जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अगर फेल होता हूँ ना कुछ भी काम करने के लिए, तो एक पावर काम करती है उस काम के पीछे। अगर थोड़ी पावर मेरे पास होती तो शायद मैं इस चीज़ का नक्शा ही चेंज कर देता। तो ये कुछ बातें ऐसी आई हैं उसके भाव से। देखो, वैसे तो राजनीति उसका मंच भी नहीं है, राजनीति में बिल्कुल नया बंदा है वो, लेकिन उसकी भावनाएं अच्छी हैं, हम उसकी कदर करते हैं कि भावनाओं से अच्छा
भाई महसूस करा रहा है बंदा, उससे लगता है कि वो आप जाके देखें, कोई भी मिल के देखें, बड़ा सच्चे और ईमानदारी आदमी का है। चलिए दूसरे व्यक्ति की बात करें तो उनके मन में कौन से चेहरे का विचार चल रहा है जी बागड़ी जी? तो अगर बात करें, चुनाव से पहले तमाम सियासी नेता आते हैं और वादे करके जाते हैं, लेकिन बनने के बाद वो कितना खरा उतर पाते हैं देखने वाली बात रहती है। तुम भाई साहब इधर आ जाइए, तो बातचीत शुरू कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है जी? क्या नाम है आपका? आत्माराम। आत्माराम जी, वार्ड कौन सा आपका? ये 22 वार्ड है। यहाँ पर कामकाज किस तरह के हुए हैं? कामकाज के मामले में देखो क्या बताएं, जैसा सोचती वैसा काम तो हुआ नहीं। अच्छा। और कहने को तो सब कुछ हुआ है, नहीं वैसे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। पार्टी की बात करें तो मौजूदा सरकार भाजपा की है, भाजपा से कितने खुश आप लोग? कुछ नहीं, भाजपा भी लीलाराम जी बने में क्या एक बार में दिखाई दी, सकल में दिखाई दी उन्होंने, कभी मिलने भी नहीं आए किसी से। अच्छा। दुख सुख की तो बहुत दूर की बात है। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड कैसा तैयार किया आपने? ठीक ठाक है। ठीक है। ना नंबर देते ना लेते। अच्छा। तो अगर बात करें चेयरपर्सन के चुनाव में बहुत से लोग ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, इनेलो, कोई ऐसा चेहरा है जो आपको ये लगता है कि आदमी ठीक है, बनाने लायक है, ये आदमी काम कर सकता है? जी जी। कौन है? हमारी नज़र में तो राम प्रताप गुप्ता है। अच्छा, राम प्रताप गुप्ता है। नए मेंबर है, नई सोच है और ईमानदार बंदा है। सबसे बड़ी बात है उसका कि वो दुख सुख में आता है। उसको पता लगना चाहिए कि फलाने के साथ जुड़ा बंदा है, तो अपने बिना बुला पहुंच जाता है। इन लोगों के पास तो खबर होती तब भी नहीं पहुंचता, और ईमानदारी है उसके पास। अच्छा। दूसरी बात, उसने अच्छी पार्टी को ज्वाइन कराया मेरे हिसाब से। पहले तो लोग झाड़ू मार मार के तिजोरियां भर रहे हैं, वो तिजोरा खाली करवा देगा। अच्छा। तो ये जो बात आप इन लोगों के लिए कर रहे हैं, इस तरह की बात आप चुनाव से पहले भाजपा वालों के लिए भी करते होंगे? भाजपा वाला अपना कोई नंबर नहीं था। अच्छा। भाजपा ने, मैं तो जैसे देखो सुनो, मेरी सोच तो यह है, जैसे राम प्रताप गुप्ता जी हैं, ये पहले राजनीति में थे नहीं, अब नया मंच है, कोरा मंच है, आम आदमी पार्टियां इन्होंने ज्वाइन की है। अच्छा। अभी किए था। अच्छा। उससे पहले उनका रिकॉर्ड देख लो, 2 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले हर किसी के पास जाते हैं, बुलाते हैं, मिलते हैं, योगदान देते हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, यानी कि इस बार इनको मौका देना चाहते हैं आप? मौका देना चाहिए। चलो, तो जिस तरह बात कर रहे थे, कहते हैं कि राम प्रताप गुप्ता को मौका देना चाहिए। देख लिए, आजमाइश कर लिए वो लोग जो पहले अपने अपने तरह के वादे और दावे करके आए थे, लेकिन वादों और दावों को यहाँ इन्होंने फेल बता दिया। लेकिन आपको बता दूँ मैं, भाजपा की सरकार है तो सरकार से भी इतने लोग जो नाराज़ हैं, भाजपा को चलाने वाले ओम प्रकाश धनखड़ जी, देख लीजिए, ये कैथल का वार्ड 22 है, तो स्थिति दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट ही थर्मामीटर है, पैमाना है आगे आने वाले चुनाव का। नायक साहब, बिल्कुल। और व्यक्तियों से बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप 50-50 ग्राम आगे आ जाएं, ताकि हम आपकी बात सही तरीके से, अच्छी तरीके से दिखा पाएँ। चलिए, और व्यक्ति हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे आप? सुरेंद्र कुमार। कैसा मुद्दे होने चाहिए उसके व्यक्ति के जो इस मैदान में उतरेगा, और कौन सा चेहरा आपको लगता है? तमाम चेहरों की बात हमने की है यहाँ। ऐसा है जी कि हम तो एक ईमानदार को ही वोट दे के बनाते हैं, आगे जाके भ्रष्ट हो जाए उसके हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हमारी गलियाँ सारी ब्लॉकेज पड़ी हैं, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, ठेका यहाँ बाहर लेडीज नहीं निकल सकती हैं शाम को, इतने यहाँ मुर्गे बकरे, इतनी रेड़ियाँ लग जाती हैं, भैये बाहर बैठ के दारू पीते हैं, कोई कहने वाला कोई नहीं है। तो क्या लगता है कि जो चेहरे हमने गिनवाए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको लगता है कि वो आएगा और आपकी इन तमाम समस्याओं का समाधान करेगा? ये तो देखो जी, हम भाजपा का चेहरा हमने आपको गिनवाए, कांग्रेस के आपने आपको गिनवाए, आप पार्टी का, इनेलो का, तमाम चेहरों से हमने आपको रूबरू करवाया। हमने पहले भी जो दिए हैं ईमानदारी के तौर पे दिए, नहीं काम करवाते कोई भी, अपना वोट लेने आते हैं, वोट के बाद यहाँ शकल भी नहीं दिखाते। आज तक लीला वोट लेने आया था, उसके बाद कोई आया ही नहीं यहाँ आके देखो ना। तो भाजपा को क्या वोट दी जाएगी? भाजपा सिर्फ मोदी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का भी क्या ग्राफ आपके मन में है उसके प्रति जो चेहरा है? किसी मर्जी को वोट दे, सब अपनी तिजोरी भरते हैं, कोई जनता के लिए कोई नहीं सोचता। ऐसे क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? देखिए, जो आपने तमाम गिनवाई, और या शहर के लिए ऐसा कौन सा अहम आप काम चाहते हैं जो होना चाहिए? शहर में सफाई मेन है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये ठेका खुला हुआ देखो आप, यहाँ कितनी गंदगी है यहाँ पे बाहर। एक ये तो क्या पार्षद महोदय यहाँ थे, उन्होंने नहीं करवाया काम? अब वो उसमें नहीं है, जब तक करवाया, उसके बाद कोई वो नहीं है। यानी अब जिला प्रशासन भी अनदेखी कर रहा है? अनदेखी कर रहा है। देखो अभी देख लो सामने गंदगी कितनी है वहाँ पे। बिल्कुल, भले ही पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया हो, लेकिन जिला प्रशासन के हाथ में बागडोर जाने के बाद जनाब
ये हालात हो गए हैं आपके वार्ड के, लेकिन हालातों को कौन सा चेहरा बदल पाएगा और कौन सा इन तमाम वार्डों की और शहर की तस्वीर बदल पाएगा, इसी पैमाने को लेकर हम जानने आए हैं ग्राउंड पर कि आखिरकार कौन बदलेगा इन सभी वार्डों की और शहर की तस्वीर। और लोगों से बातचीत के लिए संदीप बागड़ी जी। लोग चाहते हैं कि बदल जाए हमारी ये नज़ीर, क्योंकि ये जो गंदगी का आलम है और इस बात को लेकर के ये लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी, जिन बातों को लेकर हम यहाँ आए हैं वो बातें आपको पता चल गई होंगी। कौन सा ऐसा चेहरा लगता है आपको कि कैथल की शहर की सरकार बनाने में ये चेहरा होना चाहिए जो कुछ कर सकता है जनता के लिए? हमारी नज़र में तो अभी कुछ आया नहीं आगे। अच्छा, जो कोई चेहरा आएगा देखो उसी हिसाब से ही। अभी तक कोई तय नहीं किया कांग्रेस से, भाजपा से, इनेलो से? नहीं, अभी नहीं किया। कारण क्या रहा? क्योंकि अभी देखो कुछ तो कार्य के मामले में थोड़े पिछड़ रहे हैं बीजेपी, कुछ थोड़ा कांग्रेस से भी खपाया। अच्छा, हाँ जी। कांग्रेस से खफा होने का कारण क्या है? लोग तो कहते हैं सुरजेवाला ने बहुत काम करवाए। कैसे करवाया जी? हमारे को दुकान तोड़वा दी, जो अपने जो रोजगार वो तो छिनवा ही लिया है। चलो ये नाराजगी है। तो चलो सीधे तौर पर कह दें कांग्रेस की ओर से नाराजगी जाहिर कर दी है। तो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं हम। जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर है नाम। रघुवीर जी, वार्ड यही है आपका या 22 वार्ड है? दूसरे वार्ड से तो नहीं आ रहे? ना यहीं से हम। अच्छा भाई मेन प्रॉब्लम तुम्हारी रेलवे ने रास्ता बंद कर दिया, 40,000 आदमी बेकार कर दिए इन्हें। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर की जाना पड़ता है माने कोई काम जाना। 7 किलोमीटर पड़ जाए माने तो। अच्छा, ये रास्ता नहीं गवर्नमेंट दे रही भाजपा। संसद में भी इसका उठाया था मुद्दा, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, माने मेन तो पॉइंट ये है जी बस। तो सांसद ने मुद्दा उठाया था आप लोगों का, सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर जो सांसद बनाया वो कितना काम आ रहा है आपके? ये काम होता है जी, कुछ काम भी नहीं कर रहे। सरकार कोई काम भी नहीं कर रही। पार्षद भी आगे नहीं देखता कदे। अच्छा, तब दोबारा से कौन सा ऐसा चेहरा आपको लगता है कि ये आदमी ठीक है? ये भी पता लगा जी, आगे देखो वोट पड़ेंगे जो देखेंगे भी। चुनाव की तैयारी हो चुकी है, थोड़े दिन बाद घोषणा होनी है। सितंबर में होंगे जाकर जी। हाँ जी, सितंबर में जाकर इलेक्शन होंगे। वो पंचायत के लिए है। क्या? पंचायत के लिए, हम शहर के लिए। शहर के तो भाई राम प्रताप गुप्ता है, अभी जो कोरोना काल में भी साथ दिया बेचारा ने उसने। अच्छा, ठीक बंदा है वो। और क्या विशेषता है? विशेषता बेचारा गरीब आदमी के लिए लग लिया, और क्या विशेषता यही है। दूसरे लोग गरीब आदमी को नहीं देखते? कौन देखता है जी, कोई नहीं करता आजकल बात किसी के लिए। अच्छा, अपने वोट लेकर साहब जाऊँ। चलो, तो जिस तरह से तमाम लोगों के साथ बातचीत हम कर रहे हैं, नायक साहब को हम मौका देते हैं ताकि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके और जान सके हम जनता के मन की बात, यही मन की बात सुन कर के। तो ये तमाम नेता ये अपनी जो है ज़मीनी स्तर पर की तैयारी वो देख लेंगे कि किस तरह की तैयारी है और कितना जनता उन्हें पसंद करने लगी है। लगातार जो जनता है उनकी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा चेहरा ऐसा है। अंकल जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम राजकरण है जी। क्या मानते हैं कि ऐसा कौन सा चेहरा, हमने तमाम चेहरों की बात की है, और वो उनमें से कौन सा ऐसा चेहरा है जो कैथल की और वार्ड की तस्वीर बदल सकता है? देखो, चेहरा तो आई बार की प्लान की बात है, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे आज़ाद हो, चाहे कैसे भी हो। आई बार जनता को बहुत बहुत वायदे करता है। भाई गरीबों के लिए ये करेंगे, व्यापारियों के लिए ये करेंगे और उसके लिए ये करेंगे। भाई कर्दा कुर्दा कोई है नहीं। बाकी ये है कि आई बार बनाना तो पड़ता है, विश्वास करके तो बनाना पड़ता है कि भाई कोई भी कैंडिडेट आए, बनाना तो पड़ता है। फिर एक जो अभी फ्रेश कैंडिडेट है जो ये चेयरमैन के लिए है, वो राम प्रताप गुप्ता जी हैं, जो कि सुख दुख में अमीर गरीब शरीफ और व्यापारी कर्मचारी और सबके हर चीज़ में से शरीक करता है। जो जैसे कोई भी प्रोग्राम हो किसी गरीब का, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वैसे हो, चाहे खिलाड़ियों का हो, चाहे कैसे भी हो, तो राम प्रताप गुप्ता जी वहाँ पहुँचते हैं। यदि कोई भी थोड़ी बहुत ही किसी को समस्या, फिर भी उसके बीच में खड़े होते हैं। लेकिन सत्तासीन पार्टी की बात करें, भाजपा है, उसके बाद कांग्रेस भी विकल्प बनता है। तो क्या मानते हैं कि उन दोनों को अलग छोड़कर जो राम प्रताप गुप्ता हैं वो सीट पर बैठ पाएंगे? देखो, वो तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र सभी का है। बाकी सभी का रुझान तो यही है कि राम प्रताप गुप्ता ही इस सीट पर बैठेंगे और राम प्रताप गुप्ता ही इस शहर का ही नक्शा बदल देंगे।
और ये तो 5 बूंद पड़े शहर के अंदर सारा मालूम है, उसमें हो जाना किसी में निकल जाता है। ये रास्ता भी एक फाटक का बंद कर दिया इस वार्ड की। देख लो क्या समस्या है कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई कह देगा ग्रांट नहीं आया, कोई कुछ कह देगा। तो हर कैंडिडेट की हर उसकी बात है, ना चाहे कोई या सरकार की नहीं ना कोई और, ये तो शहर का ही जो MCO और चाहे चेयरमैन हो, और शहर का तो काम चेयरमैन के ही अंडर से चलता है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात कि आखिरकार चाहते क्या हैं और किस तरह का बदलाव वो जो है शहर की सरकार में चाहते हैं। क्या पार्टी की जो सत्तासीन पार्टी है वो सत्ता पर बैठ पाएगी, या और अन्य पार्टियों के जो तमाम दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं उनमें से कोई चेहरा जनता चुनती है। जी बागड़ी जी, और जनता से बात करें तो क्या कुछ वो कहना चाहेंगे? जी, तो जिस तरह का हमारा ये विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है कैथल की सत्ता का संग्राम, जिसमें हम लोगों की राय जानने निकले हैं ताकि कैथल का जो पारा है वो गर्मी से तो गर्म है, लेकिन जनता के माइंड में क्या है वो भी ज़रा नेताओं को पता चल जाए तो ज़मीनी हकीकत पता चल जाएगी। बातचीत कर लेते हैं। सर आ जाइए इधर। जी क्या नाम है आपका? काम काज कैसे हो रखे हैं वार्ड में? काम काज कटे हमारे रास्ते में जो काम में खत्म, हमारे दम लगा सारा रास्ता बंद होने से। अच्छा, हमारे दम लगा सारा काम में खत्म हो लिया। कितने टाइम से था रास्ता और बंद कब हुआ? रास्ता तो 40-50 साल था जी। अच्छा। और बंद तो ही वो है, ये तो धक्का तक बंद करे यार, बंद होना चाहिए। वो रास्ता आ जाए थोड़े से पहले सामने था जी, वो फिर आगे ले गए थे। रास्ता तो होना चाहिए हमारा। खुलवाने के लिए किस किस के पास गए आप? सारी जगह जाएगी जी, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। अच्छा। हाँ कह रहे थे सुशासन देंगे भी, खोल देंगे, थोड़ा बहुत रास्ता देंगे, साइड में देंगे, कुछ नहीं दिया, बंद कर दिया बिल्कुल। सारा कारोबार ठप है, कोई मोहल्ला कोई काम नहीं चल रहा है इस टाइम। अच्छा। कहीं अगर जाना बाजार में तो घूम के जाना पड़े तो 4-4, 5-5 किलोमीटर, कोई रास्ता में कड़ी में जगह नहीं हमारे पकड़े। अच्छा, तो अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोग अपने अपने होर्डिंग बैनर लगाने लगे और अपने आप को अभी से चेयरमैन बताने लगे हैं। कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? जो चेयरमैन बच्चे और सा काम करेगा उसने चेयरमैन ही बनवा देंगे। कौन ऐसा चेहरा है? देखो भी साहब के सामने ही, अब भाई आप जिसको दे देंगे वोट, अच्छा, उसको बना देंगे। भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, आजाद, जो भी आएगा जो हमारा काम कराएगा उठेगा उसने वोट देंगे। अच्छा, जो रास्ता खुलवा जो भी वोट मांगने हैं उसको वहाँ ले जाओगे भाई? हम तो ये रास्ता खुलवा दे, हमारा वोट दे रही पक्की। अच्छा, चलो। तो वार्ड अगर 22 में आप नेता आए, यानी कि मैं नेताओं को कह रहा हूं, अगर आप आए तो इनकी ये समस्या है, हर तीसरा व्यक्ति ये बात ज़रूर दोहरा रहा है। तो इस बात को जहन में डाल के आए कि जो इनका 40-50 साल पहले का रास्ता था वो अब बंद हो गया है। तो अब बातचीत कर लेते हैं हम और लोगों से कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। तो हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? महेंद्र है। कौन से वार्ड में रहते हो? ये 6 नंबर गली। 6 नंबर गली। वार्ड कौन सा है? यही है वार्ड, तो यही है। पार्षद कौन है? MC कौन है? ये अपने ज्योति सैनी। अच्छा, काम काज कैसे हो रखे हैं? काम काज तो ऐसी हो रही कुछ नहीं होया। हाँ, कुछ को नहीं हो रहा। अच्छा, आगे होने की उम्मीद? आगे देखे एप्लीकेशन लाई नहीं, नौकरी ना करें। तो चलो सही कर रहे हैं काम, तो ये कर रहे हैं सही काम, सही कर रहे हैं। अच्छा चलो। और के कुछ काम सही करे आप? सही करे, सड़क बना दी, सारी चीज रास्ता बनवा दिया। अच्छा, हाँ अच्छा, सड़क टूट रही थी। हाँ, और कुछ और भी सही कर दिया अपनी गली के अंदर। अच्छा, सही कर दिया। चलो, तो ये साथी है जो यहाँ के पार्षद है, वो इस साथी की बात सुन ले ज़रा। ये कह रहे हैं कि कुछ काम करवाया है और जो मुद्दे होंगे उनको भी वादों को पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो तमाम वादे और दावे जो आप लोग करने के लिए यहाँ जनता के बीच होते हैं, उन वादों और दावों पर कितना काम होता है वो हम जानने पहुँचे हैं। और यही तो जो पैमाना है वही तैयार करेगा आगे जो आने वाला चुनाव है। यानी कि कैथल शहर की सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर के हम वार्ड दर वार्ड जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहीं रहते हैं आप? यहाँ रहते हैं। हाँ जी। काम काज कैसा है यहाँ पे? कोई साफ सफाई का? नहीं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ कचरा बहुत होता है। कचरा ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, तो चलो, ये प्रवासी मजदूर है, यहाँ रहते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था तो सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे कोई प्रवासी है या यहाँ का निवासी है। सफाई व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं जो रहती हैं वो। सर इधर आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम सैनी। प्रीतम जी, कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ? 25 साल से रह रहा हूँ। 25 साल से रह रहे हैं। सरकारें बहुत सी आई और गई, भाजपा का कैसा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया आपने? भाजपा का अच्छा कार्यकाल है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो पब्लिक के हित में नहीं। अच्छा, जैसे कि रेलवे फाटक का बंद होना, जो 65 सालों से लोगों की आने जाने के लिए सेवा
मिल रही लोगों को रास्ते की, उसकी ब्लॉकेज की वजह से अब की बार लोगों के मन में उनके प्रति बहुत रोष है। और जो अब की बार बाढ़ में ये रास्ता खुलवाएगा या शहर से जोड़ेगा इस रास्ते के लिए पब्लिक को, उसको ज़्यादा लोग ध्यान देंगे वोट देने में, उसमें रुचि दिखाएंगे। अच्छा, तो कैथल के जो विधायक हैं और आपके यहाँ के जो पार्षद हैं, वो जो वादे करके आए होंगे, यानी कि चुनाव से पहले कुछ वादे किए होंगे, सभी हो गए पूरे? कुछ कामकाज रहता है? कामकाज बहुत शेष हैं। हाँ जी। विधायक जी के पास भी गए थे हम रास्ते को लेकर, और MP के पास गए थे, नायब सैनी के पास। उन्होंने एक सेंटर में मांग भी रखी थी, जिसको फौरी तौर पर सरकार ने मंजूर तो कर लिया, लेकिन कब होगा पास इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तो मंजूर हो गया है। तो आगे क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं? चेयरपर्सन के चुनाव के लिए लोग अभी से ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं, और 2 दिन से चल भी रहा है कि सोमवार को शायद चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो कोई ऐसा चेहरा आपको लगता है कि जो अभी फील्ड में आ रहा हो, आपके पास मिलने आया हो, या कोई पोस्टरों से ही आपने ये तय कर लिया हो भाई ये आदमी ठीक है? चेहरा तो राजनीति में आते और जाते रहते हैं सर, लेकिन बात ताल की है, ताल वोट ठोकते हैं। जब समय आता है और नज़दीक चुनाव आते हैं, जब रंगत ही बदल जाती है चुनाव। अच्छा, पोस्टर वाले नेताजी को वोट देंगे या फिर फील्ड वाले नेताजी को? फील्ड वाले को जी। अच्छा, जो कार्य करके दिखाए, अपने आप को मोदी जी की तरह सिद्ध करके दिखाए। तो इस चुनाव में लोग पार्टी को तवज्जो देंगे या चेहरे को तवज्जो देंगे? पार्टी के साथ साथ चेहरे को भी तवज्जो देंगे। अच्छा, यानी कि पार्टी अगर किसी चेहरे पर दाव खेल रही है तो उस चेहरे की शख्सियत को भी, यानी कि आगे और पीछे का बैकग्राउंड भी चेक कर ले, ये कहा जा रहा है। तो सर अभी तक कोई तय नहीं नाम हो पाया भाई कौन सा व्यक्ति ठीक है? नहीं, अभी तय नहीं हो पाया सर। सुनने में आया था राम प्रताप गुप्ता जी और एक ज्योति सैनी जी भी, जो इसके चेयरमैन की दौड़ में शामिल है, वो भी अच्छी नेता है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर वो मिल जाती हैं तो वो पढ़ी लिखी और सूझवान है। अच्छा, उन पर हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी शहर का विकास करा पाएंगे। पार्टी दोनों की अलग है, लेकिन वोट आपका एक है, वार्ड एक ही है, तो किसको देंगे? ऐसा है सर, जो इस चीज़ की हमें उम्मीद जगाए, जिसमें हमने ये संभावना है कि वो कार्य करने में संपूर्ण माहिर है, उसको सिरे चढ़ा दे, उसी को वोट दें। कौन है? ये आने वाला टाइम तय है। लोकतंत्र में एक को चुनना होता है। लोकतंत्र में एक में चुनना होता है सर, लेकिन जब हम मिलेंगे फेस टू फेस बात होगी तभी क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, एक वो नाम गिनवा दिया आपने जो पार्टी में है, एक वो गिनवा दिया जिसको अभी मौका नहीं मिला सर। तो पार्टी वाले से कुछ उम्मीदें अभी भी हैं आपको? उम्मीद है सर। अच्छा। लेकिन वो करके दिखाए। अच्छा, मेरी राजनीति ना करे सर। तो चुनाव में जब आएंगे सवाल भी पूछे जाएंगे? बिल्कुल श्योर सर। अच्छा, पहले क्योंकि जिता के भेजा उनको, और हमें उम्मीद है कि वो काम भी कराएंगे। जी जी जी। तो ज्योति सैनी जी, अगर इस वार्तालाप को आप सुन रहे हैं तो ये जो जनता का जनादेश आपको मिला और आप बने, उसके बाद चुनावी ताल ठोकते हुए जब दोबारा आप मैदान में आएंगे तो ये तमाम वादे और दावे आपके आगे भी ज़रूर आएंगे। तो इन वादों और दावों में आपने कितना काम किया है और कितना बकाया है, यही जानने हम निकले थे। और यहीं से उन तमाम नेताओं को ये आभास हो जाएगा कि क्या चाहती है कैथल की जनता। तो मोहन नायक जी मेरे साथ हैं, तो हम बातचीत करने पहुँचे थे यहाँ पर कैथल के वार्ड नंबर 22 में, और जान रहे थे कि इस वार्ड के लोगों का टेम्परेचर गर्मी से कितना हाई हुआ है और नेताओं ने दिल तोड़े हैं उनसे कितना हाई हुआ है। जी नायक साहब। बिल्कुल, तमाम लोगों से बातचीत की और तमाम लोगों ने अपने चेहरे को और उन चेहरों के बारे में बताया जिनको ये लगता है कि हाँ, शहर की दिशा और दशा को ये बदल सकते हैं। और लगातार कैथल शहर की सत्ता के संग्राम कार्यक्रम को लेकर लगातार हम वार्ड दर वार्ड पहुँच रहे हैं। आज कैथल के वार्ड नंबर 22 में पहुँचे हैं और कल आपके वार्ड में पहुंचेंगे और आपके मन की बात भी जानेंगे। आखिरकार ऐसा कौन सा चेहरा है जो जनता की कसौटी पर उतरेगा और उस कसौटी पर खरा उतरेगा, जिस कसौटी पर खरा उतरने के बाद वो नगर परिषद की चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठेगा और तमाम वो कार्य करेगा जो चुनाव के समय में जनता के बीच में जाकर जो वादे करते हैं। इस तरह से तमाम लोग इस वीडियो का, यानी कि इस कार्यक्रम का हिस्सा है, तो इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे, क्योंकि लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम बड़े नेताओं के वादे और दावे दिखाते हैं और दिखाते हैं हम जनता के मन की बात जो जाननी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम फील्ड में पहुँचे हैं। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको वो भी हमें बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमें कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा चेहरा है जो कैथल शहर की सत्ता के संग्राम में सरकार बनाएगा। तो तमाम वीडियो शेयर कर दें और जुड़े रहिए हमारे साथ।